बांग्लादेश अक्सर इस किस्म की कंडीशंस में बड़ी बड़ी टीमों को अपसेट भी किया है, बांग्लादेश में भी जब वो खेलने गई अच्छा, हैं। एक और चीज़ मुझे लगती है कि अभी चूंकि विलियम्स केन आएंगे, ऑब्वियसली वो प्रैक्टिस तो कर रहे होंगे लेकिन एक लंबे गैप के बाद आ रहे हैं। कोई भी बल्लेबाज या बॉलर जब बहुत अरसे के बाद आ रहा होता है, कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ देयर माइंड दे हैव टू मेक दिस न्यू एंट्री, और उनको होता है कि यार उनको सेटल होना है क्योंकि आगे मैचेस और भी हैं। तो मेरे ख्याल में केन विलियम्स हमको कल तंग भी किया जा सकता है, इसी तरह से उनके कॉन्फिडेंस का दिमाग में रख के साइकोलॉजिकल इफेक्ट आएगा या नहीं? बड़े प्लेयर जो है ना, उनको ऐसे जितना मसला होता नहीं है साथ, और जिस तरह के काम एटीट्यूड है कि वो अपना टाइम लेते हैं सेटल होने में, सुकून से आगे बढ़ते हैं, सेटल है उस टीम में आके, वो उन्हें ये भी पता है कि प्रेशर ऐसा नहीं होता कि उन पे टीम डिपेंडेंट है। तो मुझे इस तरह का लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। हेलो एंड वेलकम टू लबाड़ा शॉट। मैं हूं सादिया साहब से। मैं हूं फवाद मुस्तफ़ा। जनाब, खबर यह है कि ज़ैनब अब्बास ने अपोलोजाइज़ कर लिया है अपने बिहेवियर के लिए, और उन्होंने कहा है कि अगर मेरी वजह से किसी को भी किसी की दिल आज़ारी हुई है, किसी का दिल दुखा है, तो मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ उन तमाम लोगों से। अच्छा, शाबाश ज़ैनब अब्बास, आपने थोड़ा सा टाइम लिया है, ऑब्वियसली टाइम लिया होगा, सोचा होगा, टाइम नीडेड और था। जिसने भी आपको ये मशवरा दिया, आपने बड़ा अच्छा काम किया। इंसान से गलती हो, उसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए और सीखना भी चाहिए, क्योंकि गलती बाज़ औक़ात जो अच्छा लिखता अच्छा बोलता है उससे हो जाती है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कहाँ क्या लिखना है, किस लिमिट तक लिखना है, और कहाँ क्या बोलना है और कहाँ तक बोलना है। तो ये ज़रूर आपके लिए भी सबक है, और जो बच्चे हमें देख रहे हैं जो सोशल मीडिया पे हमारी भी ऐसी तैसी करते हैं, ज़रूर सोचें लिखने से पहले कि क्या आप लिख रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं। और बाज़ औक़ात इसी तरह का नुकसान होता है। और ज़ैनब से एक और इसी तरह से एक चीज़ हुई थी, जो बाबर आजम ने भी फिर उन्हें उस पर बहुत नापसंद किया था। तो वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बट ये इतना बड़ा वाक़या हो गया है कि मुझे लगता है इससे उन्हें सबक मिला होगा। और उसके साथ साथ जब माफ़ी मांग ली है, तो अब मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि पिछली बार हमने कहा था बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए, तो आपने बड़ा हमसे, जो भी हमारे इंडिया से देखने वाले दोस्त हैं, बड़ा कि जी उन्होंने तो माफ़ी नहीं मांगी, हम बड़ेपन का क्यों मुजाहरा करें। तो हाँ जी, अब आप बड़ेपन का मुजाहरा कर दें, और उसने गलती हो गई, उसने उसे माफ़ी मांगी और बात यहीं ख़त्म हुई। ठीक है जनाब, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इससे पहले और इसके बाद में भी इंसान को ये हमेशा याद रखना चाहिए कि आप जिम्मेदार हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। आपका बिहेवियर, आपकी काइंडनेस आपकी पहली ट्रेट होनी चाहिए। आप जहाँ जाएं, जो जाएं, जिसकी मर्ज़ी में बात करें, ये मत भूलें कि जितना दिल आपके पास है अगले के पास भी है। आपको तकलीफ होगी तो उसको भी तकलीफ होगी। आई एम श्योर ज़ैनब को जब वहाँ से निकाला होगा और कहा होगा कि जी आपके लिए सेफ़ ही है कि आप चली जाएं, तो उनको तकलीफ हुई होगी जनाब। अब इमेजिन करें जिन लोगों के बारे में आपने कोई भी ऐसा कमेंट लिखा होगा, ट्वीट की होगी, वो कितना हर्ट हुए होंगे। तो तकलीफ देंगे, दुनिया गोल है, तकलीफ मिल भी जाती है और फिर बुरा लगता है। एनीवेज, हम आगे आते हैं, ये बड़ा सैड ना हो जाए। ये बताएं, पहली बात ये बताएं, जो आज का मैच है इस पे बात करनी भी है या नहीं करनी? नहीं, क्यों नहीं करनी है, लेकिन ऑब्वियसली सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे अच्छा ही बहुत लगा। आप अब मेरा रिकॉर्ड लगाएं कि मैं इतनी जज्बाती हो रही हूँ। अच्छा भाई, एक खातून को खातून का साथ देना चाहिए। मैच के ऊपर बात करते हैं। बांग्लादेश का मैच है और मैच है न्यूजीलैंड से। अब न्यूजीलैंड जिस तरह से खेलता हुआ आ रहा है, ऑब्वियसली सब बोलेंगे यार ये तो मैच आराम से जीत जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश के पास स्पिन है, उसका थोड़ा सा एज उनको रहेगा। कोशिश करेंगे कम से कम चेन्नई में, क्योंकि मैच है। लेकिन क्या न्यूजीलैंड कुछ कर सकता है? सोडी को ला सकता है। ही वाज वेरी गुड इन ढाका अगेंस्ट बांग्लादेश। बिल्कुल आ सकता है। सबसे बड़ी कामयाबी न्यूजीलैंड की होगी कि विलियमसन वापस आ रहे हैं, सुनने में यही है। और क्योंकि वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, तो सही जगह पे वापस आ रहे हैं। क्योंकि चेन्नई एक ऐसी जगह है जहां मुझे लगता है न्यूजीलैंड ने बहुत शानदार पिछले 2 मैचेस खेले हैं, थोड़ी सी उन्हें परेशानी हो सकती है, और बांग्लादेश को एक एडवांटेज हो सकता है उनकी बॉलिंग के हवाले से भी। और जो हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैच में, तो एक अच्छा मैच हो सकता है। फेवरेट न्यूजीलैंड ही रहेगा, लेकिन एक अच्छा मैच हो सकता है। और बांग्लादेश अक्सर इस किस्म की कंडीशंस में बड़ी बड़ी टीमों को अपसेट भी किया है, बांग्लादेश में भी जब वो खेलने गई अच्छा, हैं। एक और चीज़ मुझे लगती है कि अभी चूंकि विलियम्स केन आएंगे, ऑब्वियसली वो प्रैक्टिस तो कर रहे होंगे लेकिन एक लंबे गैप के बाद आ रहे हैं। कोई भी बल्लेबाज या बॉलर जब बहुत अरसे के बाद आ रहा होता है, कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ देयर माइंड दे हैव टू मेक दिस न्यू एंट्री, और उनको होता है कि यार उनको सेटल होना है क्योंकि आगे मैचेस और भी हैं। तो मेरे ख्याल में केन विलियम्स हमको कल तंग भी किया जा सकता है, इसी तरह से उनके कॉन्फिडेंस
का दिमाग में रख के साइकोलॉजिकल इफेक्ट आएगा या नहीं? बड़े प्लेयर जो है ना उनको ऐसे जितना मसला होता नहीं है साथ। और जिस तरह के काम एटीट्यूड है कि वो अपना टाइम लेते हैं सेटल होने में, सुकून से आगे बढ़ते हैं, सेटल है उस टीम में आके, वो उन्हें ये भी पता है कि प्रेशर ऐसा नहीं होता कि उन पे टीम डिपेंडेंट है। तो मुझे इस तरह का लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। ऑल्सो वो जो 2 मैचेस जीत के आ रहे हैं तो उनको ऐसा नहीं है कि आसमान पे, हाँ उनके लिए, और दूसरी चीज उनके लिए ये भी नहीं है, अगर ये एक मैच ऑब्वियसली वो कोशिश करेंगे ना हारें, लेकिन फिर भी वो उस टेम्परामेंट से आ रहे हैं जहाँ पे वो बहुत सुकून से क्रिकेट खेलेंगे, कोई दबाव नहीं होगा उनके ऊपर। अब इसके साथ साथ अब बात हो गई न्यूजीलैंड की खत्म, जो मैचों का मैच है, जो सबसे बड़ा किंग मैच ऑफ ऑल द है, मैचेस, जिसके लिए वर्ल्ड कप हो रहा है, जिसके लिए महफिलें रोक दी गई थी और सारी महफिलें सजाई जा रही हैं, बड़े बड़े लोग बॉम्बे से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं सॉरी, और वो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। और जिस तरह से इंडिया जीता है और जिस तरह से पाकिस्तान जीता है कुछ पता नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइएगा ज़रा, पाकिस्तान को बने कुछ याद है आपको, कितने साल हो गए? ओवर 70 इयर्स। व्हाई? नहीं आप भाई 75 साल हो गए, 75 हो गए ना। अच्छा पाकिस्तान को बने हुए 75 साल, लेकिन एक चीज़ बड़ी बुरी हुई है कि सिर्फ पाकिस्तान ने इंडिया को ओडीआई में 73 बार मारा है और 56 बार मार दिया है इंडिया ने। तो ये जो फिर चला रहे होते हैं इश्तिहार बना के 7-0 क्या वो आता है मौका और ये इस टाइप का, अबे भाई सच बोलो पूरी यार, तारीख को क्या कर रहे हो? क्या सच ये है, सच ये है कि आपका ओडीआई में पाकिस्तान से कोई मुकाबला ही नहीं रहा है। ये वही वाली बात है कि आने वाली नस्ल 20 साल तक बहुमा की तरह सोती भी रह जाए तब जाके बराबर होगा कि भाई तुम आओ अकेले खेलो जीत जाओ। तो उसके लिए 25 मैच चाहिए उन्हें जीतने के लिए। लेकिन मैं आपको एक बात नहीं हम एक तो नहीं, मैं कुछ नहीं सुन रहा भाई। सच बात ये है कि पाकिस्तान ओडीआई में बहुत अच्छा रहा है, तो अभी कुछ अरसे में इंडिया थोड़ा सा बेहतर हुआ है और फिर कल अगर इंडिया ने अहमदाबाद में कुछ, इसको तो मैं मानता ही नहीं। छोड़ दे ये जो है ना, इससे ऐसा नहीं होता भाई। ठीक है, एक तो फैक्ट तो है ना, उसको क्या करें, मिटा दें। शारजा के मैचेस शारजा में यहाँ तक आ गया था कि इंडिया ने जुम्मे को खेलना बंद कर दिया था। तो आप कहना चाहते हैं कि इंडिया हमसे इसलिए नहीं खेलता क्योंकि वो हमसे डरता है, क्योंकि वो हमसे हारा हुआ इतना ज्यादा है? उन्होंने, अब वो अच्छे हो गए, बेहतर हो गए, ये मानने वाली बात है, लेकिन 90s में वो आते थे तैयार होके और जाते थे हार के, आए खेला हारे, पता मतलब मैच टॉस होने के बाद ही पता चल जाता था हार जाएंगे। अब वो थोड़े से बेहतर हो गए। लेकिन अभी जिस तरह से पाकिस्तान खेला है, तैयार रहो। सही है, सरप्राइज के लिए तैयार रहो। देख रहे हैं ना, आप देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं भाई, इनके पास खबर पहुंच गई है कि इंडिया ने जो करना है करो, मेरे साथ आप ऑब्वियसली करते ही हैं, कुछ भी पाकिस्तान करेगा। और ओवरऑल पाकिस्तान तारीख अगर देख लें, हाँ T20 में आप बेहतर रहे, टेस्ट क्रिकेट वनडे में इंडिया पाकिस्तान के करीब नहीं आया है। सही है, रियलिटी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जीत रहा है अगला मैच, ऐसा फवाद भाई को लगता है, और मुझे ऐसा लगता है नहीं अभी नहीं, मैं जीतने की बात, ये क्या बात है भाई, एक दिन पहले होगी, क्या जीतने की बात एक दिन पहले होगी, सुकून से। मैं जज्बाती नहीं हूँ, कल को गलती हो जाए तो फिर आप पकड़ लें। हाँ बराबर की टीम है, आज की डेट तक बराबर है, कल हम सोचेंगे कि जीत रहा है नहीं जीत रहा। ठीक है तो नहीं कॉन्फिडेंस ये होता है कि भाई पाकिस्तानी टीम आपको जीतना है, ओके, देयर इज नो सेकंड थिंग, बट इंडिया इज अ बिग टीम, लेट्स सी हाउ दे बोथ प्ले टुगेदर। अभी कल का मैच बाकी है, बात करेंगे इसके ऊपर भी। तब तक के लिए लपाड़ा शॉट से बाय। था